आपको समर्पित कर दे और कुछ ना मांगे, कुछ ना मांगे, सिर्फ ये कहें कि प्रभु तुम सा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। पवित्र आत्मा आज हम आपके हुजूर आए यीशु पिता, और इस बात को कलीसिया एक साथ कहना मांगती है। आइए कहें, लेट्स वर्शिप हिज नेम। तुम सा कोई नहीं, हाँ प्रभु यीशु, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। पूरे विश्वास के साथ कलीसिया आज आपको ये गाना होगा, और परमेश्वर हमारे जीवनों में आज आपको आशीष देने चाह रहे हैं, आज हमें बरकत देने चाह रहे हैं, आज हमारी झोलियां भरने चाह रहे हैं। यकीन मानिए, उसके लहू से हम धुल गए तो हम बरकत पसीर हो गए। हर एक बंधन टूटेगा, हर एक बीमारी भागेगी, हर एक श्राप भागेगा, क्योंकि यीशु ही खुदा है। पूरा आइए मन से, दिल की गहराइयों से कहें, तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह, ओ महीना
तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। आज पवित्र आत्मा को अपने हृदय में अधिकाई से आने दे। अभी पूरी रीति से नहीं आ पाया होगा, लेकिन आज अधिकाई से राज्य करने दे। खुदा के कलाम से आज मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 63 अध्याय और उसका 9वां पद। 63 अध्याय और उसका 9वां पद। उसके सारे संकट में उसने कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए थोड़ी देर के लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फादर वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। मुझे वचन दे ताकि खुदावन तेरे लोगों के बीच में हम रह सके, उन्हें दे सके खुदावन, वो रिसीव कर सके, तुझे जान सके, तुझे पहचान सके। सब बातों में तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावन, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं खुदा के कलाम को जो देने जा रहा हूं उसका टाइटल है एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदा का फरिश्ता। और उर्दू में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, उनकी तमाम मुसीबतों में वह मुसीबत ज़दा हुआ। उनकी तमाम मुसीबतों में वो उनका मुसीबत ज़दा हुआ। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा खुद हमारी मुसीबत को उठाने के लिए तैयार है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मुसीबत से ना घिरा हो या उसके जीवन में मुसीबत ना आई हो। और ये मुसीबत अचानक आ जाती है, ये मुसीबत शैतान ला के हमारे सामने रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना कहे कि यार मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, या सब मैं जो हूं वो मुसीबत के ऊपर जय को हासिल करता हूं। पर खुदावंद हमें यहां सिखाना चाहता है कि मुसीबत सबके ऊपर आती, पर हम उस खुदा को मानने वाले हैं, हम उस खुदा को जानने वाले हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं। उसका कलाम हमसे बात करता है और उसका कलाम इस बात के लिए कहता है कि उनकी मुसीबतों में एक नहीं, यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया आ रहा है, उनकी मुसीबतों में मैं वह मुसीबत ज़दा हुआ। मुसीबत ज़दा होने का मतलब यह है कि मुसीबतों का उठाने वाला, कष्टों का उठाने वाला, क्योंकि हमारी मुसीबत को वो उठाने के लिए तैयार है और उसने हमारी मुसीबत को उसने उठा लिया। हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुसीबत को आते देख हम परेशान हो जाते हैं, पर हमको सिर्फ उस खुदा को जानने की ज़रूरत है, उस खुदा को पहचानने की ज़रूरत है जो हमारी मुसीबतों को उठाने के लिए तैयार है। लिखा हुआ है, और उसके हुजूर के फरिश्ते ने उसको बचाया। उसके हुजूर, उसके फरिश्ते ने बचाया। जी हाँ, वो अपने फरिश्ते को भेजता है
लिखा है खुदावंद का फरिश्ता तुम्हें चारों ओर से घेरे रहता है। आपको शायद पता ही नहीं होगा कि खुदावंद किस के अंदर खुदा का फरिश्ता आता है और आपकी मुसीबत से आपको निकालने के लिए तैयार हो जाए। आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं और आपका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है। सो खुदावंद आपकी सारी मुसीबतों को जानता है, और जब खुदावंद आपकी मुसीबत को जानता है तो वो आपकी मुसीबतों में आपका मुसीबत ज़दा हो जाता है। वो खुद उठा लेता है, वो खुद संभाल लेता है और अपने फरिश्ते को भेजता है कि वो जाकर उनको बचा ले, जो मुसीबत में पड़े, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उनको बचाने के लिए खुदा अपने फरिश्ते को हमारे पास भेजता है। और बाइबल इस बात को बताती कि उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनको फिदिया दिया। उसने खुदा ने अपनी उल्फत और रहमत मतलब प्रेम से, बड़े कोमलता के साथ उसने उनको छुड़ा लिया मुसीबत से, परेशानियों से। मेरे अजीजों, कभी कभी अक्सर ऐसा देखा गया है, ये तो अक्सर पाया जाता है कि मुसीबत को देखकर कोई भी आपको आपकी मुसीबत में हाथ नहीं डालता है। ये इनकी प्रॉब्लम नहीं, ये खुद झेले, ये इनकी मुसीबत है, ये खुद झेले, कोई नहीं, मुंह मोड़ के सब चले जाते, कोई अपने हाथ को बढ़ाता नहीं। और अगर यदाकता किसी ने अपने हाथ को बढ़ा भी दिया तो चार बातें सुनाते जरूर है, चार बातों को कह के कि यहाँ कहाँ आ गए, कैसे आ गया, और क्या हो गया, क्यों प्रॉब्लम आ गई, और तुमने ये काम क्यों गलत किया, और तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ढेरों बातों को, ढेरों चीजों से आपको डांटना शुरू कर देते हैं। पर यहां पर जिस खुदा की बात की जा रही है, यहां पर जिस खुदा का फरिश्ता हमारे ऊपर मेहरबान है, वो कह रहे हैं कि बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी उल्फत और रहमत के साथ वो हमें निकाल लेता है मुसीबत से, वो प्रॉब्लम से निकाल लेता है। मेरे अजीजों, खुदा बहुत बहुत भला है, बहुत अच्छा खुदा है, और हम सब इतने खुशनसीब हैं कि हमने उस खुदावंद यीशु मसीह को जाना है, हमारे पूर्वजों ने उसको पहचाना है, और हमको और आपको इस लायक किया है कि हम उसकी बारगाहों में रह सके, उसको जान सके, उसको पहचान सके। कौन है दुनिया में ऐसा? कौन है जो इस बात के लिए कह रहा है कि मैं उनकी मुसीबतों में उनका मुसीबत ज़दा बन गया। आगे लिखा है, और उसने उनको उठाया और खादिम सा उनको लिए फिरा। उसने अपनी गोद में उठा लिया, उसने अपने पैरों के साए में उठा लिया। लिखा खादिम सा, नौकर सा। खादिम मतलब दास सा। उनको अपनी गोद में उठा लिया और उनको लिए फिरा। मेरे अजीजों, खुदा कितना महान परमेश्वर। जब मुसीबत आती, जब प्रॉब्लम आती है, हम थक जाते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हम परेशान हो जाते हैं। लोग, इंसान अपनी अपनी बातों को कहते हैं, पर यहां पर एक है जो हमारी मुसीबतों को उठा लेता है, जो बड़ी कोमलता के साथ हमको उस मुसीबत से निकाल लेता, जो हमको अपनी गोद में उठाता है और हमको
लिए चलता है। जब आप थक चुके हैं, जब आप परेशान हैं, जब आप किसी मुसीबत में घिरे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि हमारा कोई मददगार नहीं है, तब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि आपका खुदा आपका मददगार है। बाइबल बताती है कि वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, मददगार है, मुस्तैद, बिल्कुल तैयार है कि वो आपकी सहायता करने पाए, वो आपकी मदद करने पाए। मेरे अजीजों, जब मुसीबत आती है तो हम इस बात के लिए अपने हाथ पांव को चलाना शुरू करते हैं कि शायद हम कोशिश करके इस मुसीबत से निकल जाएं, और जब नहीं निकल पाते तो पोजीशन और खराब हो जाती। पर खुदावन चाहता है कि हम उसे जाने। अगर वो हमारा खुदा है और हम इस बात के लिए जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी के सारे मसले वो हल कर देता है। हमें मालूम भी नहीं है, पर खुदा अपने कलाम में इस तरह से बोलता है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 91 चैप्टर उसका 11th वर्स, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब बातों में, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। कौन? खुदा इस बात के लिए कह रहा है। एक इंसान के चारों ओर खुदा के फरिश्ता खैमजंद होता है। चारों ओर खुदा के फरिश्ते एक व्यक्ति के अंदर, और खुदा बाप इस बात को कह रहा है कि वो तेरे निमित्त अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि तेरी सब राहों में वो तेरी हिफाजत करे। खुदावन का फरिश्ता जो है वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है। लेकिन जब हम खुदा को पुकारते हैं, जब हम खुदा की ओर अपनी निगाह को देखते हैं, जब हमें महसूस होता है, जी हाँ, खुदा है जो अपने लोगों को परवाह करता है, खुदा है जो अपने लोगों को चारों ओर से घेरे रहता है, खुदा है जो हमारी चिंता करता है। इसीलिए तो कहता है अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। सिर्फ चिंता ही नहीं, अपनी मुसीबतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने उन कार्यों को जो तुमसे नहीं हो पाते हैं, खुदा के आगे हमें सौंपने की जरूरत है। कोई ना कोई मददगार हम सोचते हैं कि मिल जाए, कोई ना कोई आके हमारी सहायता करे। पर अगर आप खुदा को जानने वाले हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन व्यक्ति आपके पास आ गया और किस तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। डैनियल की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 28वां पद। डैनियल की किताब उसका 3 अध्याय। नबूकदनेस्सर कहने लगा, नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा
और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना किसी देवता की उपासना या दंडवत न या करेंगे। दंडवत ना करेंगे। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखें। ये तो मैं इस बात के लिए खुदा के कलाम से बता रहा था, पर यहां बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर इस बात की गवाही दे रहा है। जब ये ऐलान हुआ कि हर एक व्यक्ति जो बाबुल में रहने वाला है वो नबूकदनेस्सर बादशाह की वो सोने की मूरत के सामने झुकेगा, और अगर नहीं झुकेगा तो वो दंड उसको मिलेगा, और आग की भट्टी उनका दंड था। पर यहां पर आप देखिए कि नबूकदनेस्सर बादशाह खुद इस बात की गवाही दे रहा है, कह रहा है सदरक मिशक और अबेदनगो का खुदा धन्य है, वो मुबारक है जिसने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि तुम बचाए जाओ, ताकि तुम बचाए जाओ। इसने भेजा कि तुम आग के चपेट में ना आओ। जानते क्यों? क्योंकि तुमने एक बात का फैसला किया, तुम एक खुदा को जानते हो। तुमने एक बात का फैसला किया कि तुम उसी की आराधना करोगे। तुमने एक बात का फैसला किया, ये शरीर तुम्हारा उस खुदा का है, ये खुदा के प्रति खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा से आपका प्रेम है जो इस बात को जाहिर कर रहा है। और ये बात जो है नबूकदनेस्सर बादशाह पहचान रहा है, इसलिए तुमने अपने आप को निछावर किया है, इसलिए अपने आप को तुमने दे दिया कि तुम्हारा खुदा सच्चा और जिंदा खुदा है। महसूस करके देखें, जिस खुदा को हम जानते और मानते हैं वो मौत के ऊपर भी गालिब हुआ। उससे कहा है मौत तेरा डंक कहां रहा, ए मौत तू फतह का लुकमा हो गई। उसने मौत के ऊपर जय को हासिल किया। अब वो अपने लोगों को मौत से निकाल सकता है, वो धधकते हुए आग के भट्टे से आपको बचा सकता है। उसने अपने निकट खड़े रहने वाले स्वर्गदूत को भेजा। तभी तो नबूकदनेस्सर बादशाह इस बात के लिए कह रहा है कि 3 डाले थे, ये चौथा कहां से आ गया, ये चौथा कहां से आ गया। ये वो स्वर्गदूत है जो खुदा अपने लोगों के लिए तैयार करता है, जिसका काम है कि खुदा के लोगों का फिदिया देने, खुदा के लोगों को छुड़ाने पाए। मेरे अजीजों, हम और आप अगर खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं तो हम बहुत ही धन्य हैं। दुनिया में आप किसी का आसरा न करिए, सिर्फ आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप देखने पाएंगे कि खुदा सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त पर जब पूरा देश मुखालफ में खड़ा हुआ है, पूरे देश में कोई नहीं है, कहीं से बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है, राजा का हुक्म जाहिर हो गया है, उसने अंगूठी लगा दी, अंगूठी की मोहर लगा दी है कि अब तो ऐसे ही होगा। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर आपको बचाने के लिए तैयार है। इसीलिए तो खुदा का कलाम कह रहा है कि उनकी मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ। वो इस बात को जानता है वो कि आपकी मुसीबत क्या है।
और वो आपको उन कष्टों से निकालने के लिए तैयार होता है। अगर खुदा के कलाम में से देखें, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 7वां पद। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 7वां पद। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। पतरस कैद खाने में है, अंधेरों में, काट में जकड़ा हुआ पड़ा हुआ है, जहां कोई रोशनी नहीं, जेल खाने में है, कोई मददगार नहीं, जंजीरों से जकड़ा हुआ, कोई मददगार नहीं। कहां से कौन आएगा, किससे फरियाद करेगा? पर एक बात मैं जानता हूं कि एक दिन इसने यीशु मसीह से कहा कि तू खुदा का बेटा है, और मैं इस पर ईमान रखता हूं। वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहकर अपने दिल में रखे हुआ है। पर ये बहुत बड़ी मुसीबत है, कहां से आएगा, कौन छुड़ाएगा, किस तरह से बचाया जाएगा? पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और देखो खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया। दरवाजे सब बंद है, अंधेरा है, पतरस काट में जकड़ा हुआ है, पर खुदा का फरिश्ता आकर खड़ा हो गया और उसने उसकी पसली पर मारा और कहा उठ। और जब वो खड़ा हुआ तो रोशनी आ गई ताकि सब समझ सके। पतरस को लग रहा था कि शायद कोई सपना देख रहा है। पतरस को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं था कि मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। पर नहीं मेरे अजीजों, आपको यकीन ना भी हो तब भी वो खुदा है, वो अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि सामर्थ के द्वारा आपकी जंजीरें तोड़ी जाएं, आप निकाले जाएं, आप आजाद कर दिए जाएं। खुदा ये चाहता है। मेरे अजीजों, कोई नहीं जा सकता। इतनी बड़ी मुसीबत में पतरस फंस चुका है। फिर मैंने कहा कि खुदा बाप है जो आपकी मुसीबत में मुसीबत ज़दा हो जाता है। और पतरस बाहर निकल आया। वो इस बात के लिए सोच कर कहता होगा, खुदावंद यीशु मसीह तो मेरे लिए कितना भला है। हो सकता है अब जंजीरों से बंधे हुए, ये जंजीर जो दिखाई देती वो नहीं, बहुत सी ऐसी जंजीरें हैं जो आपको बांध लेती है। गुनाह बांध लेता है, गंदी आदतें आपको बांध लेती है, प्रॉब्लम्स बांध लेती है, आर्थिक तंगी आपको बांध लेती है। जकड़े हुए होते हैं, कोई सहायक और कोई मददगार नहीं। जब गुनाह बांधता है तो हम किसी से कह भी नहीं सकते कि हम ये गुनहगार हैं। पर मेरे अजीजों, एक खुदा है जिस पर आप ईमान रखें। एक खुदा है जिसकी इबादत के लिए आज सुबह आप जमा हैं। वो कोई मामूली खुदा नहीं है। वो खुदा है इसलिए कि वो आपकी मुसीबतों में आपके साथ मुसीबत ज़दा होता है। वो आपको निकाल लेता है, कष्टों से छुड़ा लेता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितना धन्य है हमारा खुदावंद। आपने यूं ही खुदावंद यीशु मसीह को कि चलो देखें इस समाज में क्या होता है,
चलो देखें, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, चीजें तो अच्छी हैं, पर आपको एक काम करना होगा, खुदावंद यीशु मसीह का अनुभव लेना होगा। जैसे जैसे खुदा उन यीशु मसीह का आप अनुभव लेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आप निकाले जाने लगेंगे, आप गुनाह से छूटने लगेंगे, आप प्रॉब्लम से छूटने लगेंगे, आपकी मुसीबत जाती रहेगी, आपकी प्रॉब्लम जाती रहेगी। ये खुदा है, वो करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा गत्समनी के बाग में जब खुदावंद बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दुआ कर रहा है, पसीना खून की बूंद गिनाई टपक रहा है, कोई नहीं है, सारे अपनों ने उसे छोड़ दिया है। उसके चेले उसके साथ थे और वो चाहता था कि वो भी उसके साथ प्रार्थना करे, पर 3 बार जाकर उसने कहा कि अब तुम सोते ही रहो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है। सो कौन मददगार होगा? एक बड़ी मुसीबत को वो आते देख रहा है, बड़ा डिप्रेशन है, पसीना जो है खून की बूंदों की नाई टपक रहा। खुदावंद यीशु मसीह को तो मालूम था ये बात है कि अभी थोड़ी देर में यहूदा आने वाला है। उसे मालूम है कि यहूदा उसे चूमेगा और रोमी सिपाही उसे पकड़ लेंगे और ले जाकर उसको कैलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसीलिए वो अपने बाप से विनती कर रहा है। और मेरे अजीजों, जब ये कंडीशन है तो लिखा हुआ है, और खुदा का फरिश्ता भेजा गया और वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और वो उसे सामर्थ दे रहा था, वो उसे सामर्थ दे रहा था, वो उसे सामर्थ देता जा रहा था, क्योंकि जो काम उसे करना था वो कोई आसान काम नहीं, वो तो देह में था। और जब देह देखती है कि काम कठिन है तो वो थर्रा जाती है। जब देह देखती है कि मौत का सामना करना पड़ता है तो कांपने लगती है। पर मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह देह में था लेकिन अपने बाप से जुड़ा हुआ था। जब भी आप देह में हैं और प्रॉब्लम्स को खड़े हुए देखते हैं, आपको सिर्फ बाप से जुड़े होने चाहिए। अब जुड़ जाइए बाप से। देखिए, खुदा अपने फरिश्ते को भेजेगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको निकालने की शक्ति देगा। तुम कैसे उसके ऊपर जय को हासिल कर सकते हो? वो खुदा है। हम लोग धन्य लोग हैं जो हम अपने यीशु मसीह को पहचानते हैं कि उसकी सामर्थ और उसकी कुव्वत को। मेरे अजीजों, इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसका 14वां पद, इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसका 14वां पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। सेवा करने को भेजी जाती। वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं। मेरे अजीजों, हमारे और आपके पास भी खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा है, वो आत्माओं को भेजा है जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा कर सके, खिदमत कर सके। आपकी जो सेवा हो रही है ये खुदावन की ओर से हो रही है। आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, वो खुदावन की ओर से आया है। आपकी जो रिहाई हो रही है वो खुदावन की ओर से हो रही है।
वो भेजी जाती है, वो भेजी जाती है ताकि आपके पास रहे। खुदा के खादिम आपके पास भेजे जाते हैं। खुदावन के खादिम आपकी परवाह करते हैं। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पर नहीं, इसलिए कि खुदावन हमारा बहुत भला परमेश्वर है, जिसको आपने जाना है, जिसको आपने पहचाना है। वो बहुत अच्छा खुदा है और वो हुक्म देता है कि ताकि हम जाने पाए, हम जाने पाए, हम केयर करने पाए, हम दुआ करने पाए। वो आत्माएं खुदा की ओर से भेजी जाती। आप अगर यहां पर बैठे हैं और आपने उद्धार पाया हुआ है, तो जरूर है कि कोई ना कोई आत्मा आपके पास भेजी गई है। आपको सिर्फ अपने खुदा का शुक्र करने की जरूरत है। आपने अपने खुदा को पहचानने की जरूरत है। सदरक, मिशक और अबेदनगो, नबूकदनेस्सर बादशाह इस बात के लिए कह रहा है, ये खुदा ने जो फरिश्ता भेजा है वो इसलिए भेजा है कि तुमने इस बात का डिसीजन लिया है कि तुम खुदा को नहीं छोड़ोगे। तुमने इस बात का डिसीजन लिया है, चाहे हम मर भी जाएं तो भी खुदावन हमारा खुदा रहेगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। वो खुदा है। नबूकदनेस्सर बादशाह इस बात के लिए कह रहा है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, जहां कोई नहीं जा सकता। और आप किसी से कह भी दें, भैया 7 गुना भट्टी जल रही है, आके हमको बचा लो, आके, क्या कहेंगे मेहर सिंह भाई? आप कहेंगे भैया तुम ही चलो, हम तो बाहर खड़े खड़े देखेंगे। कौन आएगा? किसकी हिम्मत है? कोई नहीं जा सकता। पर एक है खुदा, एक है परमेश्वर जो कहता है नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम मेरी निकटता में खड़े रहते हो, तुम मेरे फरिश्ते हो, तुमको मैंने इसीलिए चुना कि तुम मेरे लोगों की मदद करो, मेरे लोगों का उद्धार करो, मेरे लोगों को उठाओ। लिखा है वो उन्हें गोद में उठाए लिए फिरता रहा, फिरता रहा। मेरे अजीजों, आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति अपने गोद में उठाता है तो क्या उसके जूते घिसते हैं? जूते घिसते हैं या कपड़े फटते हैं? तो बनी इस्राएल के ना जूते घिसे ना कपड़े फटे। इसका मतलब आप जानते हैं कि बनी इस्राएल को वो अपने गोद में उठाए हुआ था, उठाए हुआ था। और यही कारण था कि ना उनके जूते घुसे और ना उनके कपड़े फटे, पुराने हुए फटे, और ना किसी जंगली जानवर ने उन पर आक्रमण किया, ना किसी दुश्मन देश ने उनको बर्बाद किया, क्योंकि वो उन्हें उठाए रहा। खुदा के फरिश्तों ने उठा लिया। एक एक व्यक्ति को गोद में लेकर वो चलते रहे मेरे अजीजों, ताकि मुल्क के कनान में वो रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा आपको बहुत प्यार करता है, वो आपकी मुसीबतों से निकालने के लिए तैयार है। मैं दुआ करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कई बार मुसीबतें ऐसी होती हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कैसे बयान करें, किस तरह से बयान करें। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, पर हंसने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, मेरे साथ मेरी दुआओं में शामिल हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, यू आर माय गॉड। हालेलुया। खुदावन, मैं तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरा खुदा है। खुदावन, हम कमजोर हैं,
खुदावंद हम बार बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, शैतान हमें मुसीबतों में बांध देता है। जैसे हम किसी काट में जकड़ गए, ये मुसीबत टलने का नाम ही नहीं लेती, ये मुसीबत से हम बच ही नहीं पा रहे। ऐ खुदावंद मेरा दिल अंदर ही अंदर फटा जा रहा है, कैसे निकले हैं, किस तरह से सेफ हुए। पर खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि हर मुसीबत में मेरे खुदा तेरे सामने कोई भी मुसीबत हो तो उसमें मुसीबत ज़दा हो जाता है। लॉर्ड क्योंकि तू मोहब्बत रखता है, क्योंकि तू हमसे मोहब्बत रखता है, तो हमको बचाना चाहता है, तो हमको निकालना चाहता है, हमको खड़ा करना चाहता है, हमको जीवन देना चाहता है। खुदावंद तेरा लाख लाख शुक्र है खुदावंद कि तूने अपने फरिश्तों को भेजकर हमें इस लायक किया कि हम तुझे जानने पाए, तुझे खुदा मानने पाए, तेरी परस्तिश करने पाए, ताकि मुसीबतों से बच जाए। हालेलुया। एक एक को तेरा वचन बरकत दे, एक एक को तेरा वचन खुदावंद इनकी सहायता और मदद करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।